हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ जो हम लोग आइल ऑफ वाइट जा रहे हैं। तो ये है सुबह 7 बजे का टाइम जब हम लंदन से पोर्ट्समाउथ के लिए निकले थे। तो हमें ड्राइव करके पोर्ट्समाउथ जाना था। देन पोर्ट्समाउथ से हमें फेरी लेनी थी और हाफ़ एन आवर की जर्नी है वहाँ से आइल ऑफ वाइट के लिए। तो चलें फिर हम लोग चलते हैं। हमने थोड़ा-सा मार्जिन रख लिया था कि लेट ना हो, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल आए थे। तो ये ऑलमोस्ट हम अपने फेरी के पास पहुंच गए हैं। हमारी जो क्रूज़ की बुकिंग थी वो 10 बजे थी, लेकिन हम लोग जल्दी पहुंच गए थे तो उन्होंने हमें 9 बजे ही एडजस्ट कर दिया था, क्योंकि इस बिल्कुल भी रश नहीं था उस दिन। वीक डेज़ में जा रहे थे हम लोग, तो हमने कहा ये तो बेस्ट हो गया कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी क्रूज़ में। तो आप लोग बताइएगा आप कितनी दफ़ा गए हैं और कहाँ पे गए हैं। तो मैंने जो है बेबी को दिया उसके बाबा को तो मैंने कहा क्यों ना मैं जो है राउंड ले लूँ। तो बिकॉज़ ओनली 30 मिनट्स की फ़ेरी थी ये हम लोगों की, और फेरी में बिल्कुल भी रश नहीं था। तो मैं बड़ी जो है ना इजी होके घूम रही थी यहाँ पे। और बहुत सारे लोग आते ही जो है ब्रेकफास्ट के लिए क्यू में लग गए थे, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है बेबी बाहर व्यूज़ देख रही है, तो वो भी बहुत मज़े में थी। और बेसिकली हम लोग आइल ऑफ वाइट जा क्यों रहे थे क्योंकि ये हमारी एनिवर्सरी थी। बाय द वे इट वाज आवर सेकंड एनिवर्सरी, एंड फर्स्ट एनिवर्सरी पे हम लोग नहीं जा सके थे ड्यू टू सम रीजंस। तो हमने कहा क्यों ना अब जब मौका मिला है तो चलें ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं। एंड बेबी के बाद ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था, तो मैं थोड़ा सा जो है डरी भी हुई थी कि हम लोग इंजॉय कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेबी ने बहुत साथ दिया और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। ये मैं बाहर वाले पोर्शन में आ गई थी। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। एक्चुअली हम लोग जा तो रहे थे, लेकिन अभी हॉलीडेज़ का मौसम नहीं आया था। यहाँ पे अभी काफ़ी ठंड है लंदन में। तो लेकिन हम लोगों को मौका ही इन दिनों मिला, तो फिर हमने कहा क्यों ज़ाया करें भाई। ये मैं ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी फेरी के। यहाँ पे ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन मुझे पानी देखना इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। इट वाज सो सेटिस्फाइंग। एंड मे बी मैं बहुत दिन बाद इस तरह के ट्रिप पे निकली थी, क्योंकि बेबी के साथ कहीं जा ही नहीं सकी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही थी। और फिर ये जगह इतनी खूबसूरत थी, पानी बिल्कुल साफ़ ब्लू कलर में देखना इतना अच्छा लग रहा था। और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी। तो इसको देख के मुझे तो वो सॉन्ग याद आ रहा था, वो कहते हैं ना, चल चलिए दुनिया दे उस नखरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे। तो इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, मैं कहती हूँ और क्या चाहिए। एक गैप के बाद ऐसा ट्रिप ना ज़रूर होना चाहिए। एंड एनवायरनमेंट का बहुत रोल होता है कि आपका मिजाज कैसा है। आपके इर्द गिर्द माहौल अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप फिर भी नेगेटिव रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है तो आप इस तरह की जगह पर जाकर रिलैक्स हो जाते हो, आपका माइंड बेटर वर्क करने लगता है। मेंटली जो है ना आप मैं कहूँगी चार्ज हो जाते हैं। तो कोई भी काम हो फिर आप अच्छे से करते हैं। स्पेशली उन मदर्स के लिए जो घर पे रहती हैं, सिर्फ बेबीज़ के साथ डील करती हैं, कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं होती डेली लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की कोई जगह हो, आप अपने आस पास कहीं भी जा सकते हैं। बस माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। डेली रूटीन से निकलें और कुछ पॉजिटिव देखें, कुछ एक्टिविटीज़ करें, ताकि आप अपने बेबीज़ के साथ बेटर डील कर सकें। अदरवाइज़ जो हमारा गुस्सा होता है ना, वो फिर बच्चों पे निकल रहा होता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बच्चों को हम नेगेटिविटी दे रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मेंटली आप खुद भी फ्रेश रहें और बच्चों को भी फ्रेश रखें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें, ना कि डेली एक ही रूटीन में फंसे रहें। और मैंने खुद भी ये प्रैक्टिस किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मदर्स बहुत लेज़ी हो जाती हैं, मैं खुद भी हो गई थी। बट इट रियली हेल्प्स इफ यू फाइंड सम डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर यू एंड बेबी एज वेल। मैंने कहा चलें वॉशरूम का भी टूर करवा दूँ जल्दी जल्दी। मैं अभी फेरी में घूम ही रही थी और ऑलमोस्ट हमारी जो है डेस्टिनेशन भी आ गई थी। पर ओवरऑल हमने ये इन्जॉय किया था।
और यहाँ से बस हम पहुँचने वाले थे, वो सामने नज़र आ रहा था, हम लोगों ने वहाँ पर जाना था। इतनी ये देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीनरी हो, लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है। ऐसे छोटी-छोटी सी कार्स नज़र आ रही हैं जैसे कोई गेम में हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल। तो हमने कहा कि ये बिल्कुल सामने है, हम उतर के तो फिर हम वहाँ पे ज़रूर जाएँगे। तो ये हम लोग बस फेरी से बाहर निकल रहे थे, फेरी के अंदर हम लोग अभी पार्किंग में आए हैं। तो बस हम यहाँ से गाड़ी लेकर तो सामने जा रहे थे। वो सामने जो हम लोग फेरी से नज़र आ रहा था ना, हमने कहा हम उस जगह पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अभी अपार्टमेंट की जो बुकिंग थी उसमें भी थोड़ा सा टाइम बाकी था। हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। हमने कहा पहले ही थोड़ी सी जो है ना कुछ जगह विज़िट कर लेते हैं, वरना सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। बस ये बहुत अच्छा हुआ था कि जिस दिन हम पहुँचे हैं इस दिन काफ़ी धूप थी, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ था, तो हम लोगों ने काफ़ी घूम लिया था। वरना सेकंड डे जो है वहाँ पे बारिश होने लग गई थी और वो दिन हमारा ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया था। हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उस दिन विज़िट नहीं कर पाए थे। ये हम लोग कोई 5 मिनट्स की ड्राइव करके उस पॉइंट पे आ गए थे जो हमें फेरी से नज़र आ रहा था, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको सिर्फ देखना ही इतना रिफ़्रेशिंग था कि आप मेंटली, फ़िज़िकली बिल्कुल फ़्रेश हो गए थे। इतना हम लोग ट्रैवल करके आए थे लेकिन बिल्कुल भी थकन फ़ील नहीं हो रही थी मुझे तो। ये सब कुछ देख के तो मैं और ही एक्साइटेड थी कि बस आज ही घूम लेना सारा कुछ ना। ये सामने पानी था, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो इसमें ज़रूर जाना है, मैं कोई ऐसा मौका मिस नहीं करती भाई। और ये सामने वही वाला क्रूज़ है जिसमें हम लोग आए थे, ये भी यहीं पर ही था, तो हम लोगों ने इसके साथ भी पिक्चर्स वगैरह ली, यहाँ पे एंजॉय किया। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे घूमने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, और कुछ ये हुआ था कि मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो हम इतना घूम नहीं सके थे। लेकिन बस यही रिलीफ़ बहुत ज़्यादा था हम लोगों के लिए कि इतना डेली रूटीन से हटकर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने को मिल गई थी, और सेम माहौल से निकल के 2 दिन के लिए बस वहाँ पर रहे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए थे। ओवरऑल ये ट्रिप हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था कि एक तरह से एडवेंचर भी हो गया था, और बेबी के साथ हम लोगों की ज़रा रूटीन चेंज हो गई थी, तो इट वाज़ रियली फ़न। फिर कुछ देर हम लोगों ने यहीं पे वॉक की, इसके आसपास कुछ पॉइंट्स थे वो एंजॉय किए, फिर हम लोग इन लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, और इस तरह से हम लोग एंजॉय करते हुए अपनी अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे। तो इस दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा था। ये देखें, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वो बीचेस ही थे, तो जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग गर्मियों में आएँ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ फैलाते रहिए, और नाराज़गियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कल को ये वक्त हो या ना हो, तो जो वक्त अब है उसको खुश दिली से एंजॉय कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हैशटैग जियो और जीने दो।